मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपके बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित जो आपकी ग्रामर है उसके पूरे कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे हम आपके लिए। इसके साथ साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी हमने इसमें ऐड किया है। तो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस चेंज। वॉइस मतलब आपके जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन आता है, आपके लिए एक वाक्य रहेगा, उसको बोला जाएगा आपसे कि वॉइस चेंज कीजिए इसका, अगर ये एक्टिव है तो इसको पैसिव बनाइए, है ना। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूँ, ये वॉइस आपको ये समझना होगा कि ये होता क्या है। डेफिनेटली 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे वो आपका 10वीं का पेपर हो या फिर 12वीं का पेपर हो। तो वॉइस होते क्या हैं और क्यों ये वॉइस बने हैं। बच्चों, वॉइस का मतलब ये है, ये 2 प्रकार के वॉइस आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है एक्टिव, जैसे एक वाक्य में बोलूं, राम ने हिरण मारा, है ना, राम ने हिरण मारा, और एक तरफ बोल रहा है मैंने हिरण मारा गया, दूसरा वाक्य लिखता हूं हिरण मारा गया। अब इस वाक्य में मुझे पता है काम करने वाला कौन है, राम। ये वाक्य का सब्जेक्ट भी है, इसको मैं क्या कहूँगा, काम करने वाला, डूअर भी कहते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को अंग्रेजी में डूअर भी कहते हैं, काम करने वाला। तो इस वाक्य में काम करने वाला राम है। राम ने क्या काम किया है, मारने का काम किया है। मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट एक्टिव है, उसने काम किया है। क्या काम किया है उसने, मारने का काम किया है। इसके अगेंस्ट दूसरा वाक्य देखिए जरा, हिरण मारा गया, इसमें ये सब्जेक्ट हुआ आपका। तो हिरण ने कोई काम नहीं किया है, बल्कि इसके ऊपर कार्य हुआ है। समझ रहे हो बच्चों। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट एक्टिव हो, मतलब सब्जेक्ट काम करे, वो एक्टिव होगा। और जिस वाक्य में सब्जेक्ट के ऊपर काम हो, सब्जेक्ट को काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो वो पैसिव है। ठीक है बच्चों। तो एक्टिव और पैसिव की पहचान आपको होनी चाहिए। कुछ और उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे पेड़ लगाए गए, पेड़ लगाए गए, हिंदी में बोलता हूं मैं, पेड़ लगाए गए। इसमें देखो जरा, क्या पेड़ ने कोई काम किया, नहीं, इसके ऊपर कार्य हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका, ये पैसिव वॉइस हो गया। मैंने पेड़ लगाए, मैंने पेड़ लगाए, इस वाक्य को देखो जरा। मैंने, ये सब्जेक्ट है आप वाक्य में, आपका काम कौन कर रहा है, यही काम कर रहा है, इसने लगाने, पेड़ लगाने कार्य किया, तो ये एक्टिव हो गया। बस। मिठाई बांटी गई, अब किसने बांटी ये नहीं पता मुझे, पर लेकिन मिठाई बटी है, मिठाई बांटी गई, ये पैसिव हो गया। राम ने मिठाई बांटी, तो ये एक्टिव हो गया, क्योंकि इस वाक्य में मुझे पता है कि राम ने काम किया है। तो ये असल में पहचान है एक्टिव और पैसिव वॉइस की। बाकी मैं आपको बता दूं अंग्रेजी में कैसे पहचान करोगे। अंग्रेजी में बच्चों आपको पता है कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी और उसकी मेन वर्ब क्या रहेगी। अगर टेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ है तो वो एक्टिव वॉइस है। अगर उसके अगेंस्ट में कोई फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस है। जैसे आप जानते हो राम एक वचन है, V2 का यूज हुआ है, तो राम किल्ड रावण, ये एक्टिव वॉइस हो गया। काम करने वाला कौन है, राम, और राम ने क्या, किल्ड करने का काम किया है। आप देखते हो वाज वर्ग के साथ में क्या आता है, वाज वर्ग के साथ ING आती है, यहाँ क्या लगी है, थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस है। पहचानने की बच्चों ये नियम नहीं है, पहचानने की ट्रिक भर है। ठीक है, पहचानने का तरीका तो यही है कि रावण, ये सब्जेक्ट है वाक्य का, इसने कोई काम नहीं किया है, रावण वाज किल्ड, इसके ऊपर कार्य हुआ है, तो ये पैसिव है। राम, ये सब्जेक्ट है, इसने कार्य किया है मारने का, तो ये एक्टिव है। ये शुद्ध पहचान है अकॉर्डिंग टू रूल। चलिए आगे देखते हैं। एक सेंटेंस आपके बोर्ड पर है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर भी है, राम किल्ड रावण। यहां देखो, ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये वर्ब हुई और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो राम ने किल्ड किया, मतलब सब्जेक्ट ने कार्य किया है, तो ये एक्टिव हो गया। इधर देखो, रावण वाज किल्ड, यहां पर इसने कोई काम नहीं किया, इसके ऊपर काम हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका,
पैसिव वॉइस हो गया। हिंदी बता दूं मैं, राम किल्ड रावण, राम ने रावण मारा, इसकी हिंदी होगी राम ने रावण मारा। और अगला सेंटेंस जो है, रावण वाज किल्ड बाय राम, है ना, तो रावण राम के द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों सेंटेंस आपको बना लें। ये बेसिक है बच्चों, बेसिक से सीखिए सारे कंसेप्ट आप। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स बच्चों, आपको चेंज करते वक्त आपको हेल्प मिलेगी। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान आपको होनी चाहिए, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे हम, मतलब दोनों के प्लेस इंटरचेंज होने हैं। ठीक है, कैसे, देखो, सी हेल्प्स हिम, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सी हेल्प्स हिम, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आए और इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया। चूज द करेक्ट बी फॉर्म, मतलब आपको टेंस की फॉर्म पहचाननी है ना, और करेक्ट फॉर्म लगानी है। ये आपकी फॉर्म है, वर्ब है। सिंपल शब्दों में मैं बता दूं इसका मतलब क्या है, कि आपको क्या करना है, एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जैसे आपका अगर कोई टेंस है, आपका वाक्य है वो इंडेफिनिट टेंस का है, तो आपको जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव में आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। राइट, बस इतना सा करना है। एक टेंस आगे इंडेफिनिट का टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिखो आप। अगर आपका टेंस जो वाक्य है वो परफेक्ट टेंस का है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये पैसिव हो जाएगा। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, ये करेक्ट फॉर्म कभी भी गलत नहीं होगा आपका। अगर आपका वाक्य इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखो। अगर आपका परफेक्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिखो। ठीक है, फिर चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखो। ठीक है बच्चों, चलिए अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल ये कहता है प्यारे बच्चों कि आपको हमेशा हमेशा क्या करना है, वी थर्ड यूज करनी है ना, इनटू पार्टिसिपल। वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करना है, इसका मतलब ये है आपको हमेशा वी थर्ड यूज करनी है, मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म यूज करनी है। जब भी सब्जेक्ट को, चौथा रूल ये कहता है जब भी आप सब्जेक्ट को यहाँ लिखो, इंटरचेंज कर रहे हो, तो बाई लगा करके लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, बाई लगा करके लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सारे रूल अप्लाई करो। देखो सी, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया। हिम, हिम का हमने कर दिया ही। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो साइक्लिक किसकी लगा दी बच्चों हमने, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अभी बताया था मैंने, इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस कर देंगे और कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। तो ही इज, थर्ड फॉर्म कर देंगे, हमेशा हमेशा V3 लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे बच्चों, V3, हमेशा V3 लगाएंगे, इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हेल्प कर दिया। और सी का क्या कर दिया, बाई लगा करके सब्जेक्ट जोड़ देंगे लास्ट में, तो बाई हर। तो सी का बच्चों हमने कर दिया हर और हिम का कर दिया ही। ये थोड़ा सा चेंज बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या चेंज होते हैं ये इस स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो मी कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, मी। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो ऑब्जेक्ट की जगह जाने पर अस हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट अस है तो सब्जेक्ट की जगह आने पर वी हो जाएगा। इसी प्रकार यू का यू ही रहेगा, दे का बच्चों देम कर देंगे, ही का हिम चेंज करना है हमें, सी का हर करना है। ऊपर वाले वाक्य में देखो, देखो हिम का क्या कर दिया, ही किया था अभी हमने, हिम का ही कर दिया और सी का हर कर दिया। यही चेंज आपको याद रखना है, ही का क्या कर दिया, हिम, और सी का हर कर दिया। ये दिख रहा है आपको। चलिए बाकी थर्ड पर्सन में किसी का नाम हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, बुक वगैरह, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं रहता है।
तो जो चेंज है वो आपको याद रखना, आई, वी, दे, ही, सी, इनमें चेंजेज हैं। बाकी यू वैसा का वैसा ही रहेगा। बाकी थर्ड पर्सन है आपके, राम, श्याम, किसी का नाम हो, जगह का नाम हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे। जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जरा। याद रखना 4 बेसिक रूल जो मैंने बताए हैं आपको, जैसे सी हेल्प्स हिम, ये हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसको अगले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इसमें आ जाएगी। हिम का ही कर दिया, ही, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया इज, हेल्प, सी का क्या कर दिया, बाई हर, ये आपका सही हो गया। आई एम बाइंग, चलिए एक रूल यहाँ पे बनाता हूँ मैं आपके लिए, याद रखना। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, अगर इंडेफिनिट टेंस हो तो कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका टेंस कॉन्टिन्यूअस होता है, याद रखना कॉन्टिन्यूअस वाक्य में है, लेकिन अगर आपका कोई भी कंटिन्यूअस होता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो इस सिचुएशन में सहायक क्रिया उसी टेंस की रहेगी, केवल कंटिन्यूअस टेंस के लिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्यारे बच्चों सहायक क्रिया उसी टेंस की रहेगी कॉन्टिन्यूअस में, बस बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीइंग, याद रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में HV हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा सेम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, बीइंग, BEING, याद रहेगा BEING, बीइंग लगा देंगे बस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, याद रहेगा। चलो, जो 10वीं 12वीं के एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, तो बीइंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंटिन्यूअस टेंस का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आई एम बाइंग अ पेन, ये आई सब्जेक्ट है आपका, एम बाइंग ये कंटिन्यूअस टेंस है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, अ पेन, सहायक क्रिया उसी टेंस की रहेगी, पेन के हिसाब से इज लगा दिया, अ पेन इज, बीइंग लगा दिया, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, लास्ट में बाई मी, आई का क्या चेंज कर दिया हमने, मी कर दिया, हो गया। क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस था, सहायक क्रिया उसी टेंस की रहेगी। अगला वाक्य देखिए, ही हैज़ टू टीच अस, हैज़ टू है वही वही रहेगा, कुछ नहीं है, ठीक है। हैज़ टू, हैव टू, ये होते हैं आपके दबाव वाले वाक्य, जैसे आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे वाक्य है ना, ठीक है। एम्फेसिस वाले वाक्य होते हैं, तो इनमें बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, बी। हैज़ टू बी, हैव टू बी, बाकी कोई चेंजेस है नहीं, है ना। तो ही हैज़ टू टीच अस, तो अस मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट। 2 चीज़ें पहचानो, अस का यहाँ वी कर दिया, वी के अनुसार हैव टू बी, टॉट हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और ही का इधर जाके क्या कर दिया, बाय हिम कर दिया, हो गया सॉल्व। समवन इज फॉलोइंग अस की कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, बीइंग आएगा। तो अस का कर देंगे हम, ये और मेरा ऑब्जेक्ट है, अस का कर दिया हमने वी, तो वी आर बीइंग फॉलोड। ये समवन को सब्जेक्ट के रूप में हम ऑब्जेक्ट में बदल करके नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। कुछ और देखिए जरा, अगर कोई वाक्य ऐसा आ रहा है बच्चों जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सी, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया अस, और ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों आप या तो इस ऑब्जेक्ट को लेकर बना दो वाक्य, या इसको लेकर बना दो, कोई भी गलत नहीं करेगा। 2 तरीके से बन सकते हैं, आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लूँ, अस को, है ना, मैं अगर इस अस को ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ इसमें, तो वी मेरा क्या हो जाएगा, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, अस का वी, है ना। V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस की लगेगी, तो वी वर, हमेशा थर्ड फॉर्म टोल्ड लगा दिया। ए स्टोरी, और ये सी है जो लास्ट में क्या लग जाएगा, बाई हर बन जाएगा, ठीक बच्चों। अब ए स्टोरी को सब्जेक्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, ए स्टोरी को अगर मैं ऑब्जेक्ट मानूँ, तो ए स्टोरी मेरा ऑब्जेक्ट पहले आ गया, स्टोरी के हिसाब से वाज लगा दूंगा, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया। टोल्ड मेरा थर्ड फॉर्म आएगा यही, टोल्ड टू अस, टोल्ड के बाद टू आता है, टोल्ड टू अस, है ना, टोल्ड टू अस, और बाई हर इधर हो ही जाएगा। ये मेरा सब्जेक्ट तो सेम है दोनों में, बस ऑब्जेक्ट का अंतर था, एक बार इसको मान के कर दो, एक बार इसको मान के कर दो, दोनों के दोनों बच्चों आपके सही हैं। एक और एग्जांपल देख लो,
दे अपॉइंटेड हिम एन एम्बेसडर, चाहे तो इसको ऑब्जेक्ट मान लो, तो इसके हिसाब से देखो जरा, हिम का कर दिया ही, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सहायक क्रिया किसकी आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो ही वाज अपॉइंटेड एन एम्बेसडर। अब देखो बच्चों लास्ट में हम बाई देम नहीं लिखते हैं, याद रखना, दे का बाई देम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर एम्बेसडर को मैं मानूं, ठीक है, एम्बेसडर को ऑब्जेक्ट मानूं, तो एन एम्बेसडर पहले आएगा, वाज वही आना है, अपॉइंटेड टू हिम, ठीक है, अपॉइंटेड के बाद टू आता है हमेशा, बाई लगाकर देम नहीं लिखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सेम टू सेम यही एग्जांपल है बच्चों, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्या है आपका, हैज टू हैव टू है तो केवल बी लगाना है, सी हैज टू हेल्प अस, है ना, तो अस का कर दिया हमने वी, वी के हिसाब से हैव टू बी। अगर कोई वाक्य हैज टू हैव टू इस प्रकार से है तो हैज टू बी लगा देंगे, हेल्प बाई हर। आई हैड टू बी हो जाएगा, हैड टू का क्या हो जाएगा, हैड टू बी, ये बी कर दो, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब, यहां से ही बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल वर्ब में कुछ नहीं करना, अगर मॉडल वर्ब है कैन तो कैन बी लगा देना, आप क्या कर दोगे, कैन बी। मॉडल वर्ब है मे तो मे बी, बी ई बी जोड़ना है आपको, बाकी सेम टू सेम रहेगा, हैज टू हैव टू बी लगा दो। मॉडल वर्ब हो कैन हो, कुड हो, सेल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, कुछ भी हो तो आपको क्या लगाना है, बी, बी ई बी लगा देना है। जैसे सी कैन स्पीक चाइनीज, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया तो चाइनीज पे ले जाएगा, चाइनीज। मॉडल वर्ब वही है कैन बी, ये लगा दिया बी हमने, स्पीक की स्पोकन कर दिया, सी को लास्ट में कर देंगे, चेंज कर देंगे, बाई हर कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लो, मस्ट का भी देख लो, वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स, तो मेरा ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया हमने, तो द टाइगर मेरा इधर आ जाएगा, लिख दो द टाइगर्स। मस्ट मॉडल वर्ब वही की वही है, बी लगा दिया और बी 3 कर दो, है ना। बाई वी को हम यहाँ लास्ट में लिखते नहीं है, बाई अस हम नहीं लिखेंगे, है ना। ऐसी अंडरस्टूड होता है ये चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बच्चों जिनको लास्ट में हम बाई लगा करके नहीं लिखते हैं। अगर मस्ट हैव आ जाए, शुड हैव आ जाए, कुड हैव आ जाए, सहायक क्रिया के रूप में वुड हैव आ जाए, तो इसमें क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, केवल क्या लगा देंगे बच्चों, बीन, बाकी सेम टू सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है। ही शुड हैव, देखो शुड हैव आ गया, चलो आ जाने दो, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, तो माई पेन को सबसे पहले लिखेंगे, शुड हैव बीन लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों, केवल बीन जोड़ा है मैंने। स्टोलन थर्ड फॉर्म वही की वही है, ही का बाई हिम कर दिया, ये सही हो गया आपका। अगर मस्ट हैव है कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट दे, एनी साइन, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, एनी साइन, मस्ट हैव बीन कर दिया, और थर्ड फॉर्म लेफ्ट, बाई देम हम लास्ट में लिखते नहीं हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखो जरा, नो नीड टू ऐड बाई सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट, लास्ट में बाई लगा करके सब्जेक्ट हमको अगर ये हो, वी सब्जेक्ट के रूप में हो, दे हो, समवन, समबडी, नन, नोबडी, एवरीबडी, पीपल, पुलिस भी होगा इसमें, या कोई ऐसा व्यक्ति सब्जेक्ट में हो जो उसी का काम है, जैसे सजा देने का काम कोर्ट का है, तो कोर्ट सजा देने के वाले वाक्य आए तो कोर्ट को बाई कोर्ट लिखने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं सजा देना कोर्ट का काम है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट ये हों, वी तो बाई लगाकर अस नहीं लिखेंगे, दे सब्जेक्ट हो बाई लगाकर देम नहीं लिखेंगे, बाई समवन नहीं लिखेंगे, बाई समबड़ी नहीं लिखेंगे, बाई नन नहीं लिखेंगे, बाई नोबड़ी नहीं लिखेंगे, याद रहेगा बच्चों। एक एग्जांपल देख लो, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा सब्जेक्ट है दे, आइडेंटिफाई कर लो, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो माई पेन हैव लिखा है, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया लगाएंगे, हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या जाएगा आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया आ गई, हैज बीन, माई पेन हैज बीन स्टोलन, यहाँ बाई देम लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, ये गलत होता है। दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन, तो एनी साइन मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो एनी साइन, मस्ट हैव तो मस्ट हैव बीन कर दो, मस्ट हैव बीन लेफ्ट, बाई देम लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो कोई बात नहीं है, सारे के सारे रूल वैसे के वैसे ही रहो, कभी गलत नहीं होगा आपका। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो माई पेन हैज नॉट बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो साइकिल किसकी आएगी बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो हैज नॉट बीन स्टोलन, बाय द हम लिखते नहीं है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। बाकी नोबडी है, लास्ट में सब्जेक्ट के रूप में इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हमने नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हो। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, आपका मॉडल वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा मॉडल वर्ब का बी लगाकर, क्या बने लगेगा बच्चों? बी। बाकी के रूल वैसे के वैसे ही रहेंगे। कैन वैसा का वैसे रहेगा, ये एक्टिव है आपका कैन, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ले लिया, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, ये मेरा सब्जेक्ट का बाय यू लगा दिया। हैज ही हेल्प्ड देम, तो देम का क्या कर देंगे? सब्जेक्ट इधर दे कर देंगे, दे के हिसाब से हैव आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, दे बीन हेल्प्ड बाय हिम। क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन वाला बना रहेगा। डिड यू हेल्प हिम, इस वाक्य को देखो जरा, डिड यू हेल्प हिम, तो आपका ये सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का। किसका है बच्चों? पास्ट परफेक्ट का। तो पैसिव में पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में आएगी। तो हिम, हिम मेरा ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या जाएगा? वाज, हिम का ही, हेल्प बाय यू, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लो जरा, अपनी प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन, आप लगा सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। इसको देखो जरा, डिड दे टेल एनीथिंग, डिड दे टेल एनीथिंग, तो ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। टेल, ये वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट का, तो सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस की आएगी। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा वाज, फिर मेरा ये सब्जेक्ट एनीथिंग, टोल्ड, बाय देम हम बच्चों लिखते नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा, आर दे प्लांटिंग ट्रीज, क्या वे पौधे लगा रहे हैं? आर दे प्लांटिंग ट्रीज, ये आपका कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो सहायक क्रिया वही रहेगी बेटा बच्चों इसमें। आर दे प्लांटिंग ट्रीज, तो ट्रीज मेरा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आर ट्रीज कंटिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं, प्लांटेड, बाय दम हम इसमें लिखेंगे नहीं, ठीक है। डिड दे टेल यू, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, यू मेरा ऑब्जेक्ट है तो इधर जाके सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर यू टोल्ड, बाय देम हम लिखेंगे नहीं। जो क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है वो पूछा जाता है हु से, ठीक है। हु का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, तो हु का जो पैसिव वॉइस बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक तो बाय हूम पहले लिख दो, ठीक है। हु ओपन द डोर, वाक्य आपका हु ओपन द डोर, ये मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक। तो बाय हुम सबसे पहले लिखो, टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया बाय हुम वाज, फिर ऑब्जेक्ट मैंने इधर ले लिया सब्जेक्ट के रूप में, द डोर ओपनड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। या दूसरा तरीका आपका ये है कि मैं पहले हु लिखूं, इंटरोगेटिव की तरह बनाऊं, हु के साथ में द डोर के लिए मैं वाज लगा दूंगा, ओपनड बाय, बस ऐसे कर दो। या तो शुरू में बाय हुम कर दो या हु से शुरू कर दो, हु वाज पूरा सीक्वेंस आपका इंटरोगेटिव का रहेगा। यहां से निश्चित ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। आपके इंपेरेटिव वाक्य हैं लेट वाले, आओ ये काम करें, गेट खोल दो, गेट बंद कर दो, टीवी स्विच ऑन कर दो, टीवी स्विच ऑफ कर दो, ऐसे वाक्य आते हैं, है ना। तो देखो इसमें दो तरीके के वाक्य रहेंगे, एक तो जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, एक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। हु ओपन द डोर, ये द डोर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो हु वाज द डोर ओपन बाय, इस तरीके से बना सकते हो। या फिर लेट से भी बनेगा ये वाक्य ना, ये तो बाय हुम का है बच्चों, है ना, किसका है? बाय हुम का है ना, तो बाय हुम से बनाओ, बाय हुम वाज द डोर ओपन, ये है लेट वाला, ओपन द डोर। ये बाय हुम वाला है बच्चों, क्लियर बन जाएगा ना। हु ओपन द डोर, तो बाय हुम द डोर, ठीक है, ओपन बाय, ये भी सही है। और बाय हुम वाज द डोर ओपन, ज़्यादा तरीके से बच्चों आप इसको करना।
इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ओपन द डोर, इस तरीके से आएगा, या शट द डोर, ये बार बार पूछा गया, शट द डोर ना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे बच्चों, लेट, फिर ऑब्जेक्ट आपका, सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी आएगा और थर्ड फॉर्म आएगा। तो लेट द डोर बी ओपन। अगर हिम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में क्या लगा दोगे आप, बाई हिम लगा दोगे, या सी आ जाए तो बाई हर लगा दोगे, है ना। तो लेट हिम ओपन द डोर, तो लेट द डोर वही है, पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म हम लगाते ही लगाते हैं, और हिम का क्या कर दिया था जाकर, बाई हिम कर दिया। तो ये ओपन द डोर कई बार आया है, शट द डोर भी लिख लो इधर आप, शट द डोर, तो इसका बनेगा लेट द डोर बी शट। ये बच्चों शट थर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वॉइस चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों आपके लिए, इनको आप कर सकते हो। डिड यू टीच अस, ये इंटरोगेटिव है, तो मेरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है तो साइक्रिया आएगी पास्ट कंटिन्यूअस की, तो वर सबसे पहले साइक्रिया आएगा। अस का मैंने वी सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, तो वर वी टॉट, और यू मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बाई यू। अगला देखो जरा, सी हैज़ टू, तो हैज़ टू हैव टू बी लगाना केवल आपको, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ आ गया फूड, हैज़ टू बी हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, सी का मैंने यहाँ आके क्या कर दिया, बाई हर कर दिया। समझ आ गया पहले बच्चों। चलिए अगला देखो जरा, हु टोल्ड, हु का बाई हुम से बनेगा, हु टोल्ड यू अबाउट द एक्सीडेंट, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले को बाई हुम। पास्ट परफेक्ट का टेंस है तो साइक्रिया किसकी आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की, बाई हुम वर यू टोल्ड, बाई हुम वर यू टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। अगला कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाएंगे इसमें, तो पीपुल आर, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जंगल को यहाँ ले आओ, तो जंगल, जंगल के हिसाब से एज लगा दो, बीइंग लगा दो, डिस्ट्रॉयड, बाई पीपल हम लिखते नहीं हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब टाइम है आपके बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चंस का। जैसा कि मैंने बताया था आपका PYQs है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आपका। ये प्रश्न पूछा गया है 2023 में, 12th क्लास में आपका 2023। मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। दो ऑब्जेक्ट किसी से भी बना लो आप, मैं हिंदी से बना के बताता हूँ आपको। हिंदी इज, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो एक टेंस आगे जाएगा, आगे एक टेंस आगे क्या आएगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हिंदी इज टॉट टू अस। मिस्टर गुप्ता लास्ट में पहुंच जाएंगे, बाय मिस्टर गुप्ता। कोई दिक्कत बच्चों आपको। चलिए अगला देखते हैं, ये 2022 में पूछा गया आपसे। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस है बच्चों, साइक्री उसी टेंस की रहेगी, तो काइट्स लिखेंगे सबसे पहले। एक टेंस आगे इसमें नहीं जाएंगे, काइट्स के हिसाब से आर, बीइंग, फ्लाइट, FLIED, थर्ड फॉर्म आएगी। बाई देम हम लिखते नहीं है, और लिख भी दो तो भी सही हो जाएगा, है ना। अगला देखो जरा, राम राइट्स अ लेटर, ये MP बोर्ड का 2023 में आया हुआ है, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। बेटा ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एक टेंस आगे की साइक्री लगेगी। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट आपका ए लेटर एज, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय राम। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये 2022 के MP बोर्ड का, ये 10th क्लास का। ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। टेंस बेटा पास्ट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही रहेगा, बस बीइंग लगा देंगे। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखो, अ पिक्चर, पिक्चर के हिसाब से आ जाएगा वाज, बीइंग, DRAWN, ड्रॉन, थर्ड फॉर्म आ गया आपका ये V3। बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख दो, बाई हर। इसमें कोई दिक्कत प्यारे बच्चों।
चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका दिन शुभ हो। हमारे वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। वीडियो पर आने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।